बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 113 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। फ्रीक और ओल्फ में से सबसे पहले कौन मरने वाला है और जो मरने वाला है उसको कौन मारेगा। तारीख में किस बड़ी अमारात ने उस्मान बेग के खिलाफ अपने इक़दाम किए और आने वाले 3 सरदारान में से सबसे पहले उस्मान बेग का बड़ा दुश्मन कौन होगा, जो तारीख के मुताबिक भी दुश्मन ही था। उस्मान बेग दीवान में शामिल होने के लिए जब सगोत में आए हैं तो फिर सल्जोक सिपाही को क्यों मार रहे हैं, इस महान खातून का मंसूबा क्या है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि अगर बाफ्यूज की जंग होती है तो इस सूरत में क्या वाकई आग तैमूर की शहादत हो जाएगी, क्योंकि नाजरीन सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन का ये भी सवाल है कि अहमद अलब की एंट्री के हवाले से क्या कोई खबर है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रीक और ओल्फ में से हमें लगता है कि फ्रीक की मौत सबसे पहले होगी और फ्रीक की मौत या तो कोनूर अल्प के हाथों होगी या फिर बाला खातून के हाथों, क्योंकि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि कोनूर सेहतियाब हो चुका है। यानी फ्रीक की मौत जब भी होगी कोनूर अल्प या फिर बाला खातून के हाथों ही हमें दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ हमें लगता है कि बेअंदर की मौत भी जल्दी होने वाली है, क्योंकि उस्मान बेग उसे आखिरी मौका दे चुके हैं। अब जब भी वो उस्मान बेग के हत्थे चढ़ा ज़रूर मरेगा, लेकिन चूंकि बेअंदर एक लालची इंसान है इसीलिए उस्मान बेग उसे आपने किसी मंसूबे के लिए आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, बेअंदर हमेशा उस्मान बेग को धोखा ही देता रहेगा और आगे चलकर उसकी मौत ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ 3 बड़े सरदारान आ रहे हैं जो काई कबीले से भी बड़े सरदार हैं। इनमें से एक सरदार याकूब भी दिखाया जा रहा है, जिसका तल्लक गरमियान यानी गरमियान गोलारी से है। हमारे ख्याल में याकूब आगे चलकर उस्मान बेग का दुश्मन ही दिखाया जाएगा और वो इस महान खातून का साथ देगा। यानी इस महान खातून का सबसे बड़ा मंसूबा यही है कि उस्मान बेग से भी ताकतवर सरदारान को लाया जाए और उस्मान बेग को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। इसलिए जब उस्मान बेग सगोत में आए हैं तो हमारे ख्याल में सल्जोक सिपाही ने उनसे हथियार लेने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में उस्मान बेग उसको थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। यही वजह बनी है कि सल्जोक सिपाही को उस्मान बेग से थप्पड़ खाना पड़ा। दूसरी तरफ जंग बाफ्यूज की चहमगोइयां जारी हैं, लेकिन नाज़रीन की तरफ से सवाल ये है कि क्या आग तैमूर की शहादत इस जंग में हो सकती है। तारीखी हवाले से इस जंग में कहा जाता है कि आग तैमूर की शहादत हुई है, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब बुरसा का मुहासरा किया गया तो उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी करारगाहें बनाई गई, तो उस वक्त भी आग तैमूर मौजूद थे। हमें नहीं लगता कि बाफ्यूज की जंग में उनकी शहादत दिखाई जाएगी। दूसरी बात, इसके अलावा अहमद अलब के किरदार के हवाले से हमारे पास कोई खबर नहीं है। कुल्लुश उस्मान सीजन 3 की आखिरी किस्त में बाला खातून के अल्फाज यही थे कि अहमद अलब जल्द आ रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा। यानी महमूद बोजदाह जब चाहेंगे तो वो किरदार वापस आएगा, लेकिन अभी नहीं लगता कि अहमद अलब के किरदार की कोई गुंजाइश बन रही है।